अब आ रही आवाज? ठीक, गरिमा जी आवाज आ रही? मैं ये प्रश्न किया था, गुड इवनिंग आपको। आप वही जो मॉर्निंग में थे वही थे ना? ठीक। हाँ, अभी तो आवाज नहीं आ रही थी। चलिए, तो यहाँ पर तो प्रश्न यही उठता है कि बात करेंगे हम लोग यूरोपीय आगमन। अब क्या आवश्यकता पड़ी? अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा था, भारत में जो थे शासन चल रहा था, यहाँ पर सारी चीजें आपको पता होगी। यहाँ दिल्ली सल्तनत और मिडेवल के लोग, यानी मुगल कालीन था शासन। और जब शासन हो रहा था तो अब आवश्यकता क्या पड़ी कि विदेशी यानी यहाँ पर यूरोप लोग भारत में आ जाए। कुछ तो रीजन हुआ होगा यहाँ पर। और जब आएंगे तो क्यों हुआ, तो आपको एक नाम याद आएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें इसको ध्यान रखिएगा। वो नाम किसका होगा? वास्को डी गामा। किसका? वास्को डी गामा। ठीक? ये सारी चीजें हम लोग लेकर चलेंगे साथ में। अभी आ रही है? ठीक, बिल्कुल। चलिए, तो यहां पर आएंगे हम लोग। वास्को डी गामा जब यहां पर पहली बार जाता है, सारे लोगों को पता है, तो सारे खर्चे निकालने के बाद लगभग 60 गुना वो फायदा दिलाता है। क्या? 60 गुना फायदा होता है। ठीक है, यहाँ पर जो प्रॉफिट होता है उसको 60 गुना से अधिक होता है। अब जब 60 गुना से कोई चीज फायदा हो गया तो सारी चीजें तो आकर्षित होंगी, कोई भी चीजें होंगी आकर्षित होंगी। ठीक, और जब आकर्षित होंगी तो सारी चीजें याद रखिएगा। यूरोपीय आगमन यहां पर होता है, तो आने के कारण पहले आप लोग कारण जानेंगे, आने के कारण यहां पर आएंगे हम लोग। ठीक, यहां पर याद रखिएगा कारण। जब आपसे कोई पूछेगा कि यूरोपीय आगमन क्यों होता है, तो पहले चीज थोड़ा सा थ्योरी है, तो इसलिए थोड़ा सा हम लोग समझ कर चलेंगे। आज पहला क्लास है बस ऐसे। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें तो हम पढ़ेंगे। इसके साथ ही एक चीज और ध्यान रखिएगा आप सारे लोग, वो क्या कि यहाँ पर किस टॉपिक पर हम लोग कैसे पढ़ेंगे, तो पहले इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो याद रखिएगा। चलिए, यहाँ पर आते हैं हम लोग। तो पहले यहाँ पर जो टॉपिक हमारा होगा आधुनिक भारत का। ठीक है, इसको नोट करिएगा। आधुनिक भारत। ठीक, जो आपको सारे टॉपिक पढ़ने हैं, कैसे कैसे पढ़ने हैं, सारी चीज। और सब ये पूरा थ्योरी की क्लास चलेगी, साथ में आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेंगे गरिमा जी, जैसे आप मॉर्निंग में कर रहे हैं। ठीक, वहां पर जो चलेगा वो अलग होगा। वहां पर तो दूसरी चीज है। कल का जो मैंने टॉपिक बताया वहां पर क्या रहेगा, वो सारी चीजें आपने समझ लिया होगा कि वहां पर जो टॉपिक होगा आपका यूरोपीय आगमन। ठीक, आज बस ऐसे ही टेम्परेली जो इंट्रो होता है उसके बारे में। यहाँ पर जो हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पर जो टॉपिक होगा वो सारी चीजें होगी। तो कॉमन क्या होगा? सबसे पहला जो टॉपिक आपका आता है यूरोपीय आगमन। किसकी बात करेंगे हम लोग? यूरोपीय आगमन, ये पहला टॉपिक होगा। ठीक, इसके अंतर्गत जो हम लोग पढ़ेंगे वहां पर ध्यान रखिएगा, इसके अंतर्गत आप पढ़ोगे पुर्तगाली। ठीक, यहाँ पर पुर्तगाली, यहाँ पर डच होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो पढ़ेंगे हम लोग, यहाँ पर ब्रिटिश आ जाएंगे। और उसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो फ्रांसीसी। क्या पढ़ेंगे? फ्रांसीसी। ठीक है, सारी चीजें याद रखिएगा। ये चीज हम लोग ये सारी चीजें यहाँ पर पढ़ेंगे। और जब ये फ्रांसीसी पढ़ेंगे, सब कुछ आपके लिए तो कॉमन होगा। क्यों कॉमन होगा? सारी चीजें इसको ध्यान रखिएगा, इसके अंतर्गत ही सारी चीजें आपको। अब इसमें से जो क्वेश्चन बनेगा उसको याद रखिएगा कि क्वेश्चन कैसे बनेगा कि यहाँ पर सारे लोग क्या करेंगे? अपने फैक्ट्री बनाएंगे। यहाँ पर सभी लोगों को पता है, यहाँ पर क्या बनाएंगे? फैक्ट्री। जो दुर्ग होगा वो फैक्ट्री स्थापित करेंगे। और जब फैक्ट्री होगी, स्थापना होगी, तो उसके बाद युद्ध भी होंगे, आपसी टकराव भी होंगे। तो जैसे आप लोग आंग्ल आपका कर्नाटक युद्ध होगा, जो पहला दूसरा तीसरा वो भी होगा, बाकी मुगलों से होगा, यहाँ पर जितने भी यहाँ पर शासक वर्ग होंगे उनसे भी। तो सब कुछ हम लोग पढ़े। वहां पर भारत के जो आधुनिक शहर है उसकी नींव भी पड़ेगी, ये चीज आएगा। फिर उसके बाद जब ये सारी चीजें आ जाएगी, तो यहाँ पर इसके बाद जो अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे यूरोपीय आगमन, उसके अंदर सब कुछ। ठीक, वहां पर जब हम लोग पढ़ेंगे तो अगला टॉपिक क्या आएगा? यहां पर बंगाल में ब्रिटिश प्रभुसत्ता। ठीक, मेन टॉपिक आप जान जाइएगा तो वो सारी चीजें ब्रिटिश प्रभुसत्ता, ये टॉपिक रहेगा हमारा। ठीक, एकदम इजी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर जब हम आएंगे तो आपको सब कुछ पता होगा। बंगाल के जो नवाब होंगे उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर उसके बाद प्लासी की बात करेंगे हम लोग। प्लासी से पहले जितनी भी घटनाएं होंगी, चाहे वो कालकोठी की घटनाएं होंगी, चाहे वो अलीनगर की संधि होगी, वो सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद फिर प्लासी के बाद ही इसके साथ ही क्या करेंगे हम लोग? बक्सर की बात करेंगे। बक्सर का युद्ध नाम सुना है कि नहीं गरिमा जी? क्यों? यहां पर
ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हम लोग किसकी बात करेंगे, बक्सर के युद्ध की बात करेंगे, यहाँ पर इसकी बात करेंगे प्लासी। बक्सर के युद्ध में जो तीनों मीर कासिम होगा वो सारी चीजें आपको ए टू जेड कंप्लीट पड़ेगी, ये हो जाएगा। तो इसके बाद ही हम लोग क्या करेंगे, इसी के साथ ही क्या करेंगे, एक क्षेत्रीय इकाई के रूप में सारी चीजें आती हैं, और क्षेत्रीय इकाई में हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे। जैसे आप क्या करेंगे, आंग्ल मराठा क्या पढ़ेंगे हम लोग, यहाँ पर आंग्ल मराठा पढ़ेंगे, यहाँ पर ये याद रखिएगा। आंग्ल मैसूर पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, आंग्ल मैसूर आपका हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिएगा सारे लोग। फिर उसके बाद जो आगे हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, आंग्ल आपका सिख पढ़ेंगे, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, ये सिख, ये सारी चीज, ठीक। ये सब कुछ जब हम लोग ये कंटिन्यू पढ़ेंगे सारी चीजें, और जब ये कंटिन्यू हम लोग पढ़ेंगे तो उसके बाद आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो यूरोपीय आगमन तो रहेगा, उसको टॉपिक को आज मैंने सोचा थोड़ा सा डिस्कस आपके साथ कर, ठीक है, कि क्या क्या चीजें पढ़ी जाएगी, कैसे पढ़ी जाएगी, ताकि आपके एग्जामिनेशन कोई सा भी आप एग्जाम देने जाओ, यहां से अगर क्वेश्चन न टच हो तो फिर, क्योंकि उसी तरीके से हम लोग इसको पढ़ाएंगे, वो चीजें अलग, ठीक है। यहाँ पर ये सारी चीजें आप पढ़ लो, पहले यूरोपीय आगमन, फिर बंगाल में ब्रिटिश प्रभुसत्ता पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो आगे जब पढ़ने के साथ ही हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट हम लोग लेकर आएंगे, थर्ड पॉइंट, वो क्या होगा, सारी चीजें इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पर उपनिवेशवाद, किसकी बात करेंगे, उपनिवेशवाद, ठीक। उपनिवेशवाद की बात जब हम लोग करेंगे तो उसके अंतर्गत आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी होंगी। चलिए, बिल्कुल 1764 का बक्सर युद्ध पढ़ेंगे, उसमें कौन शामिल था, मीर कासिम था, आलमगीर शाह आलम था, या आपके सुजाउद्दौला था, वो सब कुछ पढ़ेंगे। इलाहाबाद की दोनों संधि पढ़ेंगे, एक अवध के नवाब के साथ होगी, एक आपके मुगल सम्राट के साथ होगी। जनवरी 1765 में हम लोग पढ़ेंगे कि नजमुद्दौला जो मीर जाफर का पुत्र था, तत्कालीन बंगाल का नवाब था, क्लाइव के साथ उसकी संधि, सब कुछ पढ़ेंगे करेंगे जी, वो टेंशन मत लीजिएगा, हम लोग बहुत इजीली चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी, ये सारे लोग ध्यान रखिएगा, ठीक, किसी को भी यहाँ, ठीक। तो ये सारी चीजें हम लोग कॉमन चलेंगे। फिर उसके बाद जो सेकंड टॉपिक हम लोग का आएगा यहाँ पर, ये पहला हो गया, ये दूसरे के अंतर्गत ये हो गया, तीसरा उपनिवेश आ देंगे, और इसके अंतर्गत जो उपनिवेशवाद के जो विभिन्न चरण होते हैं, क्या होते हैं, विभिन्न चरण, ठीक, किसकी बात करेंगे हम लोग, विभिन्न चरण की बात करेंगे, ये टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आरसी दत्त का स्टेटमेंट जो है वो बहुत ध्यान रखिएगा, किसकी बात करेंगे हम लोग, यहां पर किसका स्टेटमेंट है, आरसी दत्त का, ठीक है, रमेश चंद्र दत्त का स्टेटमेंट है, यहां पर इसको नोट करिएगा। यहां पर इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने 3 प्रकार के यहां पर उपनिवेशवाद के चरण बनाए, वाणिज्यिक, औद्योगिक और वित्तीय चरण है, उसमें क्या क्या होता है वो सारी चीजें आएंगी। फिर उसके बाद उसी में हम लोग धन निष्कासन की प्रक्रिया पढ़ेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उपनिवेशवाद होता क्या है सभी लोग जानते हैं, यानी जो ऐसे लोग जो शासन कर रहे हैं जिनका उस देश से कोई हित ना जुड़ा हो, सिर्फ अहित करते हो उस देश का, यानी वहां की जो संपदा होती है उसको लूटने का प्रयास करते हैं, उसी के लिए तो धन निष्कासन कहते हैं। और धन निष्कासन के अंतर्गत आएंगे तो दादा भाई नेहरूजी की जो किताब है, जो यहाँ पर पहली बार 1896 का जो सम्मेलन होगा कांग्रेस में, वहां पर जो गाया जाएगा, वहां पर सारी चीजें होंगी। रहमतुल्लाह सयानी जी का वो नेतृत्व होगा, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर, ठीक है। अब निवेशवाद जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसी के अंतर्गत याद रखिएगा, हम लोग यहाँ पर स्थायी बंदोबस्त, जो कृषि की बात करेंगे, किसकी, स्थायी बंदोबस्त, नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है, बंदोबस्त। दूसरा क्या होगा यहाँ पर, रैयतवाड़ी, तीनों पद्धति जो है उस पर हम लोग बात करेंगे। और चौथा जो यहाँ पर होगा, तीसरा होगा वो महालवाड़ी, ठीक है। जब ये सारी चीजें पढ़ेंगे फिर इसका जो प्रभाव होगा, चाहे वो कृषि पर होगा, चाहे वाणिज्य पर होगा, चाहे उद्योग पर होगा, वो सारी चीजें, फिर उसके बाद क्या चीजें डेवलप हो रही हैं, वो सारी चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। उसी के आगे ये चीज हम लोग जब खत्म कर लेंगे तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी कि इसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे। फिर जो अगला टॉपिक हम लोग लेकर आएंगे तो ये याद रखिएगा, वो क्या होगा कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 क्या होगा, चौथा पार्ट जो आपके लिए होगा वो रिवॉल्ट ऑफ 1857, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो हर एग्जाम, आप कोई भी गरिमा जी देख रहे होंगे, कोई भी एग्जाम होगा 1857 का विद्रोह जरूर पूछेगा। इसको भी हम लोग साइंटिफिक तरीके से, बहुत ज्यादा इसमें जानने की आवश्यकता नहीं है, कैसे कैसे चीजें आपको पढ़ना वो हम लोग बात करेंगे। और इसके अंतर्गत जब हम लोग आएंगे तो यहाँ पर
यहां पर जो चीजें पढ़ेंगे, यहां पर विचार पढ़ेंगे। ठीक है, विचार को भी हम लोग क्या बांट देंगे दो भागों में, यानी जो यहाँ विदेशी की बात करेंगे, विदेशियों का क्या विचार रहा है इस आंदोलन के बारे में, और यहाँ पर राष्ट्रीय जो वक्ता थे इनका विचार क्या था। ठीक है, ये चीज इसके अकॉर्डिंग राष्ट्रीय के मतलब यहाँ पर चाहे आरसी मजूमदार की बात करेंगे, चाहे अशोक मेहता की बात करेंगे, चाहे सेन की बात करेंगे, चाहे वीडी सावरकर की बात करेंगे, चाहे यहाँ पर सर सैयद अहमद खान की बात करेंगे, वो सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर जब आएंगे डिसरायली से लेकर जो बाकी चीजें होंगे, वॉरेल होगा या आइंस्टाइन करके होंगे, यहाँ पर वो सारी चीजें हम लोग बात करेंगे। फिर यहाँ पर आएंगे 1857 से संबंधित जो पुस्तकें हैं, ये इंपॉर्टेंट होगी आपको बहुत। किसने यहाँ पर सिपाही म्यूटिनी वॉर ऑफ 1857 किया है, किसने रिवॉल्ट बोला है, किसने यहाँ पर क्या कहा गया है, सिर्फ ये क्या है असबाबे बगावते हिंद किसकी है, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, ये सारी चीजें हम लोग कवर करें। कोई भी टॉपिक नहीं छूटने देंगे, इतना गारंटी के साथ नहीं। ठीक है, जो कुछ भी छूट गया अगर मान लो इन केस, वैसे तो प्रयास रहेगा कुछ भी ना छूटे, लेकिन कुछ भी अगर छूट गया तो उसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा एमसीक्यूज प्रैक्टिस। ठीक है, वहां यहाँ पर ये जब आंदोलन हम लोग पढ़ लेंगे, फिर इसके बाद हम लोग आएंगे कि किसने इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, नेतृत्वकर्ता की बात करेंगे, स्थल की बात करेंगे, और जब स्थल की बात करेंगे यहां पर इसका दमन करता कौन था, यानी दमन करने वाला कौन ब्रिटिश अधिकारी था। जैसे यहां पर स्थल की बात करेंगे, चाहे आप लखनऊ हो जाएगा नेतृत्वकर्ता, यहां पर स्थल की बात करेंगे, चाहे यहां पर लखनऊ शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, झांसी हो गया आपका। ठीक है, झांसी हो गया, दिल्ली हो गया आपका। ठीक है, यहाँ पर फिर मेरठ हो गया, यहाँ पर ये याद रखिएगा, कानपुर हो गया आपका। ठीक है, कानपुर के बाद आपका इलाहाबाद हो गया, ये सारी चीजें याद करिएगा। फिर यहाँ पर गोरखपुर भी याद रख लीजिएगा क्योंकि यूपी का है ना, गोरखपुर की बात करेंगे। फिर यहाँ पर बिहार की बात करेंगे हम लोग, बिहार यहाँ पर पटना में कौन कर रहा है, आरा में कौन कर रहा है, बक्सर में कौन कर रहा है। फिर ऐसे छोटा थोड़ा थोड़ा हम लोग यहाँ पर एमपी में कुछ हुआ है, कुछ राजस्थान में हुआ है, इस तरह। ठीक? ये सारी चीजें सोचो इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसका दमन करता कौन कर रहा है, वो कौन सारी चीजें, सब कुछ ए टू जेड। ये तो हो गया 1857। फिर इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे हम लोग, इसको भी ध्यान रखिएगा सारे लोग। इसके बाद जो अगला टॉपिक आएगा हमारा, यहाँ पर पांचवा टॉपिक आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, विद्रोह होगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि 1857 की सारी बातें होंगी और उसके अंतर्गत सारी चीजें होगी। जो 1857 होगा उसके बाद ही क्या होंगे, बहुत सारे आपको विद्रोह होंगे, चाहे ये आदिवासी विद्रोह हो। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, आदिवासी विद्रोह, चाहे ये किसान विद्रोह यानी कृषक विद्रोह हो। ठीक है, कृषक विद्रोह, किसान विद्रोह, या आपका क्या होगा, नागरिक विद्रोह। सिविलियन विद्रोह भी तो होते हैं, नागरिक विद्रोह होते हैं। ठीक है, इस तरह हम लोग चलेंगे, यानी हर क्षेत्र के जो विद्रोह होंगे सब अलग अलग होंगे, कौन उसको कर रहा है, कौन नेतृत्व कर रहा है, कहां से चीजें आ रही। जैसे आप सिद्धू कानू वाला ले, ठीक, या आप मुंडा को ले लीजिए, या कोई सा भी एक अहोम विद्रोह ले लीजिए, चाहे आपका मालाबार वाला होगा या आपका उड़ीसा वाला खोंड वाला होगा, नरबली प्रथा वाला होगा, वो सारे। ये सब कुछ हम लोग क्या करेंगे, इस हिसाब से चलेंगे कि आपका विद्रोह आपका इसी। और जब ये विद्रोह समाप्त होगा तो यहाँ पर छठा टॉपिक जो हम लोग लेकर आएंगे, तो इसको ध्यान रखिएगा, जो सिक्स्थ टॉपिक होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस की बात आ जाएगी। ठीक है, क्या बात करेंगे, कांग्रेस से पूर्व, ठीक है, पूर्व और बाद में राजनीतिक संगठन की बात करेंगे। इसकी राजनीतिक संगठन, ये आपका चलेगा कॉमन रूल। ठीक, यहां पर कौन सी संस्थान थे, कैसे आए, सारी चीज। और जब ये रहेगा तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा सब कुछ। फिर उसके बाद यदि हम लोग, जब यदि कह रहा हूं मैं, जब आगे बढ़ेंगे, ये कांग्रेस से पहले की बात की राजनीतिक संस्थाएं होंगी। फिर उसके बाद जब नेक्स्ट हम लोग टॉपिक लेकर आएंगे तो सारे लोग उसको ध्यान रखिएगा कि अगला जो टॉपिक होगा वो क्या होगा। उस टॉपिक के बाद जब आगे बात करेंगे हम लोग, तो यहां पर आते हैं, तो यहां पर छठे की यानी सिक्स की बात करेंगे हम लोग। छठा टॉपिक जो होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, सामाजिक सुधार आंदोलन। ठीक, ठीक, सुधार आंदोलन। ठीक, यहां इसकी बात करेंगे हम लोग, सामाजिक सुधार आंदोलन की बात करेंगे, इसको ध्यान रखें। इसके अंतर्गत विभिन्न जो भी आएंगे, सब कुछ आएंगे,
वो सब कुछ आपके लिए रहेगा, चाहे राजा राम मोहन राय लेकर आएंगे, चाहे ईश्वरचंद्र विद्यासागर, चाहे दयानंद सरस्वती, चाहे यहाँ पर स्वामी विवेकानंद, जितने भी आएंगे, ज्योतिबा फूले, जितने भी आप लोगों ने पढ़ रखे, वो सब कुछ यहाँ पर आपको समझाया जाए। ठीक, वो एकदम इजी फॉर्म में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी आप लोगों को। जब वो चीजें आ जाएगी तो एकदम कॉमन हो जाएगा, यानी जितने भी इससे संबंधित होंगे वो सब कुछ आएगा। फिर उसके बाद आ जाएगा हम लोग का यहाँ पर 1885 आ जाएगा, यानी कांग्रेस की बात करेंगे। ठीक है, अब कांग्रेस की बात करेंगे तो इसके विभिन्न सम्मेलन होंगे। क्या होंगे? विभिन्न यहाँ पर सम्मेलन होंगे, ये आपको पता ही होगा। जब ये सम्मेलन हो जाएंगे वो सारी चीजें, ठीक। चलिए, और जब विभिन्न सम्मेलन पढ़ेंगे तो कौन किसने किया, कहां पर चीजें आई, वो सारी चीजें। फिर उसके बाद जब नेक्स्ट टॉपिक आएगा, यहाँ पर कांग्रेस की बात आएगी, कांग्रेस से सारी चीजें। यहाँ पर हम लोग एक टॉपिक डाल लेंगे, यहाँ पर क्रांतिकारी आंदोलन, कारी चरण आंदोलन प्रथम चरण। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड चरण, ये याद रखिएगा। पहला चरण क्या होगा? शुरुआती दौर वाला होगा। ठीक है, यहाँ पर सेकंड चरण क्या होगा? असहयोग आंदोलन के समाप्ति के बाद, जो 23 मार्च 1931 के जाते जाते सीरीज समाप्त हो जाती है। क्यों मैंने डेट याद रखी है बताइए गरिमा जी? जो मैंने ये डेट रखी है 23 मार्च 1931 के जाते जाते सब कुछ यहाँ पर क्रांति आंदोलन क्या होता है, धीरे धीरे समाप्ति के कगार पर होता है। तो उस कौन सी घटना होती है उस, क्योंकि सेकंड चरण आपका बहुत इंपॉर्टेंट होगा, याद रखिएगा। इसी के तहत क्या होगा? HRA आप पढ़ेंगे। किसका? HRA पढ़ेंगे, HRA। ठीक है, फिर पढ़ेंगे HRSA, HRSA पढ़ेंगे। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा सारे। HRA पढ़ेंगे, HRSA पढ़ेंगे, ये सारी चीजें एक कॉमन हो जाती है। ठीक है, और जब कॉमन हो जाती है तो सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इजी रहेगा, कोई दिक्कत तो होगी नहीं आप लोगों को। क्यों होगी दिक्कत कोई? मुझे तो नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होगी। चलिए, यहाँ पर एकदम सिंपल सी चीज है, HRA होगा, HRSA होगा, ये एकदम कॉमन चीज होगी जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी यहाँ पर। फिर उसके बाद क्या होगा? यहीं पर सेकंड चरण की एक महत्वपूर्ण घटनाएं आएंगी, इन्हीं द्वारा जो आएगी। यहाँ पर क्या होगा? काकोरी एक्शन, काकोरी एक्शन डे होगा। ठीक है, यहाँ पर पहले काकोरी कांड था, यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको हटा दिया है, इसको चेंज कर दिया है। वहां पर क्या नाम दे दिया? काकोरी एक्शन डे बोल दिया, यानी 9 अगस्त 1925 की घटना है। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर साइमन कमीशन आएगा, लाठीचार्ज होगी। फिर उसके बाद लाहौर षड्यंत्र होगा, सारी चीजें आपको पता होंगी। ठीक है, क्या होगा? लाहौर षड्यंत्र होगा, ये सब कुछ है। उसके बाद सब कुछ गिरफ्तार किया जाएगा, और 23 मार्च 1931 को क्या होगा? 3 लोगों को फांसी दी जाएगी, और वहीं से क्या होगा? धीरे धीरे ये आंदोलन दम तोड़ने का प्रयास। ये तो ऐसे। फिर इसके बाद जब बात करेंगे हम लोग, ये तो अलग चरण हो गया। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, फिर राष्ट्रीय संग्राम की बात करेंगे, यानी 9वां जो पॉइंट आपको होगा, इसको ध्यान रखिएगा, वो क्या होगा? स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट यानी आंदोलन की बात करेंगे, वो सब कुछ आपको पता होगा, बंगाल विभाजन के बाद ये पनपता है। ठीक है, और लेकिन उसके बाद स्वशासन आंदोलन होने के बाद, जिसे होम रूल लीग आंदोलन कहते हैं हम लोग, इसको पढ़ेंगे ताकि वो इंपॉर्टेंट आपके लिए है। तो यहाँ पर 10वां जो पॉइंट होगा वो कौन सा होगा? होम रूल लीग, होम रूल लीग आंदोलन होगा। ठीक है, ये पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर एनी बेसेंट को पढ़ेंगे, तिलक को पढ़ेंगे। यहाँ पर स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसकी कहाँ पर थी ये और कहाँ पर नहीं थी, कौन सबसे ज्यादा लंबे समय तक चली, किसका क्षेत्र किसका बड़ा था, सबसे पहले कौन बनाया था, यानी बेसेंट की बनी थी कि यहाँ पर तिलक की बनी थी, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है जोसेफिकल सोसाइटी के अंतर्गत। ये सारी चीजें हम लोग ध्यान से पढ़ें। ठीक, ये तो हो गया कॉमन, सारी चीजें यहाँ पर समझ ली। अब बचता क्या है? अब जब बचेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्या बचेगा? आप यहाँ पर गरिमा जी पता ही आपको होगा, गांधी युग। ठीक है, किसकी बात करेंगे हम लोग? यहाँ पर याद रखिएगा, इस किसकी बात हो रही है? गांधी युग की बात हो रही है, वो याद रखिएगा, गांधी युग। ठीक है, कब से होगा? 1917 से लेकर 1948 तक ये गांधी युग चलेगा। इसके अंतर्गत आपको विभिन्न आंदोलन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे?
जो विभिन्न आंदोलन हुए उनकी बात करेंगे, चाहे वो कोई सा भी आंदोलन होगा। यानी आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? चंपारण। क्या? चंपारण सत्याग्रह। ठीक, गांधी के जितने आंदोलन है वो पढ़ेंगे आप लोग। फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे? अहमदाबाद मिल पढ़ेंगे। ठीक, अहमदाबाद मिल होगा यहाँ पर खेड़ा होगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको बताई जाएगी। खेड़ा होगा, फिर यहाँ पर आपका होगा खिलाफत होगा। ठीक, खिलाफत होगा, फिर यहाँ पर असहयोग होगा। ठीक, इसी के अंतर्गत हम लोग यहाँ पर रॉलेट एक्ट भी पढ़ लेंगे, और इसी के अंतर्गत आप जलियांवाला बाग भी पढ़ लेंगे असहयोग के। फिर उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, यहाँ पर क्या होगा? सविनय अवज्ञा होगा। ठीक है, क्या होगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा। और जब ये अवज्ञा होगा, फिर उसके बाद इंडिया क्विट मूवमेंट होगा, भारत छोड़ो हो जाएगा। तो ये सारी चीजें क्या होगी? कॉमन हो जाएगी। ठीक, ये रहेगा ये आपका। फिर उसके बाद आपको जैसे भारत छोड़ो की बात होंगी, जितने महत्वपूर्ण, चाहे क्रिप्स हो जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिए सारी चीजें, ताकि इसी हिसाब से जब हम लोग पढ़ेंगे ना, तो सब कुछ कीजिएगा। किसी क्रिप्स हो जाएगा, वेवेल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद कैबिनेट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, कैबिनेट हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा स्वतंत्रता। ठीक, यहाँ पर ये चीज है, ये हो जाएगा गांधी युग। उसके बाद जनवरी 1948 में गांधी जी की हत्या हो जाएगी। ठीक है, गुड इवनिंग सालिनी। तो ये हमारा ये टॉपिक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका, ये सारी चीजें। फिर उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो हम लोग यहाँ पर क्या होंगे कि इसके बाद जब हम लोग बात करेंगे, इसके आगे की बात करेंगे, तो महत्व जो गवर्नर जनरल आपके हुए होंगे, कौन से गवर्नर जनरल जितने हुए होंगे उसकी भी बात हम लोग कर लेंगे यहाँ पर इजी फॉर्म में। और ये जब पढ़ेंगे तो इसके साथ ही हम लोग भारत में क्या करेंगे? भारत में संवैधानिक सुधार की भी बात करेंगे। ठीक है, संवैधानिक सुधार की बात करेंगे, क्योंकि सारे गवर्नर जनरल से संबंधित है। तो जब गवर्नर जनरल से संबंधित है तो सब कुछ यहीं पर होगा। यानी भारत में जो संवैधानिक सुधार होंगे, तो उसके अंतर्गत क्या हम लोग पढ़ेंगे? तो याद रखिएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, एक्ट, ये हम लोग पढ़ेंगे। फिर यहां से जब होते हुए हम लोग 1935 का भारत शासन अधिनियम, ठीक है, एक्ट पढ़ेंगे। ये चीज रहेगा हमारा टॉपिक। ठीक है, तो इसके लिए सारे लोग एकदम तैयार रहिएगा कि कल से मतलब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। ये सारी चीजें टॉपिक है, आपको इसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। सब कुछ है, ध्यान से थोड़ा सा आप लोग भी मेहनत करिएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पर याद रखिएगा, थ्योरी जब होगा तो डीप में होगा, और थ्योरी के साथ साथ जब आपको एमसीक्यूज मिलेगा वो अलग रहेगा। ठीक है, ये थ्योरी की क्लास अलग है, एमसीक्यू जो ये हम लोग थ्योरी पढ़ाएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको संडे में या जैसे भी आपको दे दिया जाएगा वो ऐप पर ही पढ़ जाएगा, वो आप लोग सॉल्व भी करिएगा। ठीक, उसको कराया नहीं जाएगा, आप लोग सॉल्व करिएगा, बाद में उसका आंसर दे दिया जाएगा, वो प्रत्येक टॉपिक के साथ हम लोग करेंगे। ठीक, अब रही बात है यूरोपीय आगमन, जो हमारा टॉपिक था, इसको बस थोड़ा सा समझ लीजिए आप लोग कि यहाँ पर क्या क्या चीजें आपको पढ़नी होंगी, कैसे होगी, क्या चीजें होती है। चलिए यहाँ पर आते हैं हम लोग। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट होगा यूरोपीय आगमन। कोई बता सकता है मुझे? शालिनी जी, गरिमा जी, यूरोपीय आगमन ठीक क्यों होता है, क्या वजह होती है? आप लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे होंगे यूरोपीय आगमन के बारे में। वास्को डी गामा का नाम आपने बार बार सुना होगा। इसने क्या किया था? भारत की खोज की थी। शुरुआत से आप पढ़ रहे हो कि 1400 मई 1498 में, याद होगा, मई 1498 में आपने नाम पढ़ा होगा एक व्यक्ति का, जिसका नाम क्या होगा? वास्को डी गामा होगा। क्या होगा? वास्को डी गामा होगा, जो क्या किएगा, आएगा कालीकट में। ठीक है, कालीकट में यहाँ पर आता है, कोच्चिन यानी केरला की बात करता है। यहाँ पर कौन होगा? जमोरिन होगा। ये सारी चीजें आपने पढ़ी होगी। जमोरिन शासक होगा। जब शासक होगा तो एक कॉमन हो जाएगा, ये आता है। और इसने क्या पढ़ा होगा? आप लोग बचपन से सभी लोग पढ़ते आ रहे हैं। क्यों शालिनी जी, सही गलत? गरिमा जी, सही या गलत बताइए? वास्को डी गामा की हैप्पी नागपंचमी, बिल्कुल नागपंचमी है। अब दूध तो पिलाने आप लोग गए थे कि नहीं गए थे, ये बता दीजिए। ठीक, चलिए, तो सिंपल सी बात है, सारे लोग खुश रहिए। त्योहारों का मतलब क्या होता है पता है? त्योहार का मतलब होता है खुशी। अब खुशी कैसे होती है? बांटने से होती है। लेकिन सारे लोग धार्मिक क्रियाएं जो होती है सब कुछ संपन्न करते हैं, अंदर में नाग बैठा है।
मतलब समझ रहे होंगे आप। ठीक, चलिए व्यापार के लिए तो यहाँ पर बात करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर एक अक्सर हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भारत की खोज किसने की थी। क्यों गरिमा जी, यहाँ पर शालिनी जी, दोनों लोग आंसर दीजिए। तो अक्सर आप लोग सुनते होंगे भारत की खोज किसने की थी, यही पढ़ाया गया बचपन से, बचपन से पढ़ाया गया ना। तो जब वास्को डिगामा ने भारत की खोज की, तो ये मुझे बता दो, तो सिंधी सिविलाइजेशन वाले कौन थे? हिंद यवन शक कुषाण सब भारत आए। खारवेल के अभिलेख में भारत शब्द वर्ष की उत्पत्ति मिलती है, भारत वर्ष नाम मिलता है, खारवेल का कलिंग अभिलेख जो होता है। तब क्या दिल्ली सल्तनत के लोग आए, मुगल आए, भारतवर्ष है, अशोक थे वहां पर, रुद्रदामन का जो अभिलेख है बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। वहां पर गिरनार अभिलेख नाम सुना होगा आप लोगों ने, तो वो क्यों था? चलिए, नहीं सर, नाक देख कर ही डर लगता है, बिल्कुल डरना चाहिए, मुझे बहुत डर लगती है, शेर से नहीं लगती है, जैसे अक्सर बात होती है तो मैं कहता हूँ शेर से नहीं डर लगती है, सांप से डर लगती है। क्यों? क्योंकि सांप थोड़ा सा तड़पाएगा, शेर क्या है डायरेक्ट वार कर देगा। और इसलिए बोलते हैं शेर से नहीं डर लगते, क्योंकि शेर सामने आएगा नहीं, है ना। इसीलिए हम लोग भी तो धोखे में रखते हैं सबको, ये हमको शेर से नहीं लगती, उससे ज्यादा सांप से ज्यादा ना जो इस समय आवारा कुत्ते कुत्ते होते हैं, डॉग होते हैं, उनसे डर बहुत लगता है। बाइक चलाइए ना, अक्सर वो पीछे से पकड़ लेते हैं पैर में, तो उनसे ज्यादा बचना पड़ता है। बिल्कुल, भारत पहले से था, सभी लोग जानते हैं। तो उसने क्या किया था, तो यहां पर आपको बताना होगा कि वास्को डिगामा यूरोपीय आगमन की बात थी, कारण की बात करेगी तो भारत की जो आर्थिक संपदा थी, भारत की आर्थिक उन्नति, यहां पर इसने आकर्षित किया भारत की आर्थिक संपदा। दूसरी चीज क्या थी कि यहां पर यूरोप का पुनर्जागरण होता है, यूरोप का क्या होता है, पुनर्जागरण। अब पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है कि यहाँ सारे चीज आज बस ऐसे ही समझ लीजिए, कल से इसको नोट करिएगा सब, ठीक है। पुनर्जागरण होता है, तो पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है कि आविष्कार बहुत हुए होंगे, यानी खोज हुई होंगी, क्या हुआ होगा, आविष्कार। ठीक, यहाँ पर आविष्कार हुआ होगा, ये खोज हुई। और जब खोज हुई होगी तो वही तो सारी चीजें है जो आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। ठीक, सभी लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, ठीक, चलिए सभी लोग यहाँ पर खोज आविष्कार की बात होगी, तो यहां पर जो सबसे ज्यादा प्रगति होगी, जानते किसमें होगी, यातायात के क्षेत्र में। यातायात यानी जहाज रानी। और भारत में जो वर्चस्व था, ये याद रखिएगा, यहां पर वेनिस यात्रियों का था, ये याद रखिएगा, पुर्तगाली और स्पेन जैसे लोगों का नहीं था। क्या संस्कृति का सबसे बड़ा अभिलेख, रुद्रदामन, बिल्कुल गिरनार अभिलेख। ठीक तरीका जी, सही। तब वही तो मैं कह रहा हूं कि तो वो सब क्या, तो यहां पर याद रखिएगा कि सबसे जहाज रानी के क्षेत्र में होगा। और जब यही क्षेत्र होगा तो यहां पर याद रखिएगा कि जो भारत से संबंधित यहां पर रास्ते थे, यानी जो इंडोनेशिया, जो पूर्वी भारत उसको बोला जाता था, इंडोनेशिया वाले बेल्ट में, वहां पर अधिकार किसका था, वेनिस लोगों का था। और इसी को ध्यान में रखते हुए सारे लोग ध्यान रखिएगा सभी चीज, कि वेनिस का जब अधिकार हो गया तो सब कुछ चीज होती है, तो सब कुछ कॉमन थी। यहां पर वेनिस का अधिकार था, तो पुर्तगाली कहां जाएगा, और जब पुर्तगाली कहां जाएगा, स्पेन कहां जाएगा, यहीं पर नाम आपको जो आएगा वास्को डिगामा, और यहाँ पर कोलंबस नाम आएगा। तो बचपन से यानी हम लोग को झूठ पढ़ाया जा रहा था कि यहाँ पर 1498 में वास्को डिगामा ने खोज की थी भारत को। वो झूठ नहीं था, आधा सत्य था, आधा झूठ था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भारत आने के लिए दो रास्ते अवेलेबल थे। किसकी बात की थी, भारत व्यापार करने के लिए। अब व्यापार चाहिए, यहाँ पर व्यापार के लिए दो रास्ते थे। दो रास्ते कौन से थे, याद करिएगा। एक फारस का रास्ता, जहां पर इस समय सबसे ज्यादा विवाद छिड़ा हुआ है, सारे लोग जानते हैं, फारस यानी हॉर्मुज, हॉर्मुज, ठीक है। यहीं पर जब आएगा अल्मीडा, याद रखिएगा, जैसे हॉर्मुज पर अधिकार करेगा। क्यों आज ईरान की लड़ाई चल रही है अमेरिका से, अमेरिका क्या चाह रहा है, हॉर्मुज पे अधिकार करना। फिर वो जो पद्धति होगी, आर्मेडा आप पढ़ोगे, काफिला व्यवस्था पढ़ोगे, यानी जो आपको चुंगी कर होता है, सिंपल सी, वो अमेरिका चाहता है। प्रेजेंट टाइम से तुलना करा लो, वास्को डिगामा भी यही किया होगा।
कि वो क्या चाह रहा है अमेरिका प्रेजेंट टाइम में, डोनाल्ड ट्रंप, कि मुझे मिल जाए वो पूरा अधिकार, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा जो जहाज होते हैं यहाँ पर ऑयल वाले वो वहीं से क्रॉस होते हैं, पर जहाज के हिसाब से 100 रुपया मिल जाए तभी तो बहुत है ना, मेरा कुछ खर्चा नहीं है। 100 रुपये तो मिलना नहीं है, वहां पर पता नहीं कितने डॉलरों में होता है, कई हजार लाख में होता है वो चुंगी। रोड टैक्स आप जमा करते होगे, समझ में आता होगा, उसी हिसाब से वहां समुद्र का टैक्स जमा करता है। और शुरुआत किसने की थी? ब्लू वाटर पॉलिसी की, अल्मीडा, जब आगे हम लोग पुर्तगाली गवर्नर पर। तो भारत आने के दो रास्ते थे, एक फारस की खाड़ी का था, ठीक है, यहां पर एक, और दूसरा क्या था? लाल सागर यानी भूमध्य सागर वाला, यहां पर लाल सागर, भूमध्य सागर, मेडिटेरियन, रेड सी, मेडिटेरियन। ये इजी था, लेकिन यहां पर किसका अधिकार था? वेनिस का था। वेनिस वालों का अधिकार था। वो पुर्तगाली या यहाँ पर जो स्पेन थे, नए जो युग का आरंभ होता है, उनको वो कुछ नहीं समझते, जैसे वो क्या कहा जाता है कि बहुत घृणा से देखते थे जो ये नए देश का जन्म होता है, पुर्तगाल और यहाँ पर स्पेन। अब यहीं पर बात आती है, यहां पर एक पर तो अधिकार वेनिस का हो गया। लाल सागर, भूमध्य सागर, ये कठिन वाला था। क्योंकि कठिन था, एक पीरियड्स ऑफ कैरेबियन एक मूवी आई थी, समुद्री लुटेरे। आज भी आप देखेंगे इस बेल्ट में हूती विद्रोही करके आतंकवादी संगठन है, उसका कब्जा रहता है, जो जहाज जाता है उस पर अटैक कर देता है। उस समय भी इस क्षेत्र में क्या होगा कि यहाँ पे जो समुद्री मार्ग है इसमें कठिनाइयां अधिक थी, समुद्री मार्ग में कठिनाई अधिक थी, ठीक, कठिनाई अधिक थी। क्यों? क्योंकि यहां पर समुद्र में चट्टाने अधिक थी, और उतना तो भाई सोनार केबल तो बिछी नहीं थी यहां पर, जो आप लोग पढ़ते होंगे साइंस में भी। तो वहां पर जब वो केबल आपको पता है कि नहीं बिछी होगी, तो हमको लोकेशन नहीं पता होनी चाहिए, और जब लोकेशन नहीं पता थी तो जो भी जहाज जाते थे या तो चट्टान से टकरा जाते थे, या इस क्षेत्र में बहुत तूफान आता था वहां टकरा जाते थे, या कुछ भी समुद्री लुटेरे जो होते थे उसको लूट लेते थे, ठीक। जब ये सारी चीजें होती हैं तो सभी लोग इसको ध्यान रखेंगे। तो अब क्या पड़ी यहां पर आवश्यकता कि यहां पर दूसरे रास्ते की, और यहीं पर चीजें आती। प्रिंस हैरी द नेविगेटर बोला जाता है, यानी कौन था? पुर्तगाली, ठीक। अब पुर्तगाली क्या था? वो नेविगेटर था। यहां पर ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा आप सब लोग कि यहां पर ये सब कुछ कॉमन होता है, और जब कॉमन होता है तो यहां पर एक नए रास्ते की खोज होती है। और वो खोज क्या होती है नए रास्ते की? भारत आने की, केप ऑफ गुड होप, ठीक है, नाम जान रहे होंगे, शालिनी जी, गरिमा जी, दोनों लोग। केप ऑफ गुड होप की खोज करता है, तो मतलब अब ये रास्ता आसान हो गया, और यहीं से भारत आता है। कौन? वास्को डी गामा। तो इसका मतलब क्या हुआ? भारत की खोज नहीं की थी, भारत आने वाले एक वैकल्पिक मार्ग की इसने खोज की थी, ठीक है। तो समझ में आ जाएगा आप सभी लोगों को, यहां पर बात किसकी हो रही है? वैकल्पिक मार्ग की यहां पर खोज की गई थी, ना कि यहां पर कोई भारत की खोज करने आ रहा था, क्योंकि वो तो सदियों से चला आ रहा है, और जब सदियों से चला आ रहा है तो सभी लोग इसको जान रहे होंगे, ठीक। चलिए, दमन गिरनार अभिलेख, हाँ, रुद्रदामन का ये गिरनार अभिलेख था, ठीक। तो चलिए, तो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अशोक का और चंद्रगुप्त मौर्य का इकलौता जो था वहीं पर होता। और जो सौराष्ट्र में झील निर्माण हुआ था ना, 4 लोगों ने उसमें हेल्प की थी, चाहे अशोक हो, चाहे वहां पर चंद्रगुप्त हो, चाहे यहाँ पर स्कंद गुप्त हो, या आपका गिरनार है, मतलब रुद्रदामन। वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, जब आएंगे एंशियंट में ना सारी चीजें हम लोग उसको समझ लेंगे, ठीक। चलिए, तो यहां पर होता है, तो अब समझ में आ गया कि यहां पर पुर्तगाली यानी जो वास्को डी गामा था वो क्या करता है, और वास्को डी गामा से संबंधित होता। मैं एक प्रश्न आपसे पूछा हूं, बहुत आप लोगों ने पढ़ा होगा, वास्को डी गामा भारत कितनी बार आया था? ठीक, जल्दी से बता दीजिए, वास्को डी गामा भारत कितनी बार आया? कल से हम लोग इसी टॉपिक को थ्योरी के हिसाब से, आपका नोट्स के हिसाब से चलाते चलेंगे, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना होगा। बस ये लास्ट पॉइंट आप लोग आंसर बता दीजिए, कल एकदम नए तरीके से इसको स्टार्ट करेंगे, जो जो चीजें बता दी गई हैं उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ाई भी करेंगे, ठीक। चलिए, तो सिंपल सा, तो जल्दी से बता दीजिए सारे लोग। बिल्कुल, सुदर्शन झील, बहुत सही। अभी उस पर बात करेंगे गरिमा जी, तो बहुत आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि किसने किसने किया था वो अलग चीज था, ठीक। सारी चीजें मतलब किसने किसने किया था वो अलग चीज हो जाएगा। वहां का गवर्नर था, सुविशाख था, तुषार था, चक्रपालित था, ये सारी चीजें, पर्णदत्त था, वो कौन था? बिल्कुल गरिमा जी, 3 बार आया था, बिल्कुल सही, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, कल से यहीं पर स्टार्ट करेंगे, और आप लोग साथ में नोट्स बनाते चलिएगा, सब कुछ इजी रहेगा, बहुत इजी। आपको लगेगा कि इतिहास इतना इजी भी हो सकता है,
इस हिसाब से हम लोग समझते चलेंगे। और जितने टॉपिक मैं आपको बता दिया हूं सारे टॉपिक पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। और जब टॉपिक खत्म हो जाएगा उसके साथ एमसीक्यूज आपके जोड़ दिया जाएगा, ताकि उसको जरूर करिएगा। बिल्कुल सही है, 1524। और उसके बाद गरिमा जी यही उसकी क्या होती है, डेथ हो जाती है। और डेथ हो जाती है तो सारी चीजें यहाँ पर कोच्चि में उसको दफना दिया जाता है, और उसके बाद ले जाकर लिस्बन में भी दफना दिया जाता है, वो सारी। ठीक। तो चलिए, तो कल हम लोग एकदम तैयार हो जाएंगे। कल से यहीं से थ्योरी क्लास आपकी स्टार्ट होगी, सारी चीज कॉमन रहेगी, ताकि आप लोग बढ़िया से पढ़िए। इतिहास को इतना इजी हम लोग थ्योरी में लेकर चलेंगे कि आप लोग कभी भी इसमें फंसने का चांस नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा कि हर एग्जाम में इतिहास का रोल इंपॉर्टेंट होता है। सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए, केरल में डेथ वास्को डिगामा की भारत, क्या 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 फिर से क्या है सर, 1525 के आसपास केरल में डेथ वास्को डी गामा की भारत में, बिल्कुल केरल में डेथ होती है। मैं तो बताया कोच्चि में ही उसको दफना दिया जाता है। फिर उसके बाद एक और उसका जो मॉन्यूमेंट्स बनाया जाता है वो लिस्बन में भी बनाया जाता है, गरिमा जी, ठीक है। दफनाया तो यही जाता है, लेकिन फिर उसके बाद उसको निकाल के, जैसे जैसे आपने बाबर का पढ़ा होगा, पहले यहाँ पर मकबरा था, फिर उसके बाद वहां पर काबुल में भी उसका मकबरा बना है, ठीक। इस तरह की चीजें होती है। तो दोनों जगह उसका है, यहाँ पर कोचीन में भी है और आपके लिस्बन में भी है, दोनों जगह याद रखिएगा, ठीक है। कभी भी इस तरह के क्वेश्चन, क्योंकि बाबर से पूछा जाता है, अब नहीं पूछा जा रहा, वो एक लक्ष्य। चलिए, तो चलिए सारे लोग, कल से हम लोग एकदम कंटिन्यू 5 बजे आपका, नहीं 5 नहीं, कितने 6 बजे से आपकी कंटिन्यू क्लास रहेगी। उसको पूरा टॉपिक जल्द से जल्द खत्म कर देंगे, और बहुत इजी फॉर्म में, और सारे फैक्ट के साथ। ऐसा नहीं कि फैक्ट और कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग चलेंगे, ताकि आपको कहीं और भी जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे, तब तक मस्त रहिए, खुश रहिए, लेकिन पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद। सही है रे भैया।